जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं रोहित सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बहुपदों का विभाजन। आपके सामने जो बोर्ड पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो क्वेश्चन देखिए। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो व्यापम का, कांस्टेबल या एमपी पुलिस का या फिर एमपी पीईबी का कोई भी पेपर अगर वो देना चाहे तो ये जो पैटर्न सेट है कि लास्ट जितनी भी कांस्टेबल की एग्जाम्स हुई है उन सभी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग 90% पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आया है। तो आज हम ये कह सकते हैं कि हम 10 से 15 मिनट में एक नंबर की प्रिपरेशन करने वाले हैं। कितने नंबर की? एक नंबर की। आप सभी जानते होंगे एक नंबर सही करना या गलत करना, इसका बहुत ज़्यादा असर हो जाता है। यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आप लगभग 10 से 15 हज़ार बच्चों से आगे निकल जाते हैं। क्लियर है? तो एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण। आज एक नंबर हम कमाएंगे 10 से 15 मिनट के इस वीडियो में। आपके सामने कुछ सवाल लिखे हुए हैं। 2x की घात 4 धन 8x की घात 3 धन 7x वर्ग धन 4x धन 3 को x धन 3 द्वारा भाग दिया जाता है, तब शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो आप देख रहे होंगे इसके सामने तारीख लिखी हुई है 21 अगस्त 2017 9 सुबह की पाली में। सुबह जो पेपर हुआ था 21 अगस्त 2017 को, एमपी कांस्टेबल की बात कर रहा हूं मैं, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। फिर ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपको 24 अगस्त 2017 को आया। थर्ड क्वेश्चन है जो 26 अगस्त 2017 को दोपहर के 3 बजे वाली पाली में आया। और चौथा क्वेश्चन ये आपको आया 28 अगस्त 2017 को 9 बजे। तो लगभग जो 2017 का पैटर्न रहा वो कुछ इस प्रकार रहा कि हर पेपर में, मतलब अगर 55 पेपर हुए थे, टोटल 55 पेपर हुए थे, उनमें हर पेपर में ये क्वेश्चन लगभग आया था। तो हमें 10 क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर बड़ी आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं और एक एक नंबर का महत्व होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आप एक नंबर सही करते हैं तो आप 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार बच्चों से आगे निकल जाते हैं। और यदि आप उल्टा करते हैं कि एक नंबर का क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो आप 10 से 15 20 हज़ार बच्चों से पीछे हो जाते हैं। तो आइए आज हम बहुपदों का विभाजन पढ़ें, किस प्रकार इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। इन सारी क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे। 10 से 15 मिनट में हमारा काम हो जाएगा। एक नंबर हम बड़ी आसानी से कमा लेंगे 10 से 15 मिनट में। ठीक है? हम बात करने वाले हैं बहुपदों का विभाजन। बहुपदों के विभाजन पर बात करने के पहले एक छोटी सी चीज हमें नोटिस करना होगी, या हम बात करें कि जिससे भाग दिया जाता है उसे हम कहते हैं भाजक, जिसमें भाग दे रहे हैं उसे हम कहते हैं भाज्य, और भाग देने पर जो हमें आंसर प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं भागफल। और फाइनली जो आपका कुछ बचेगा उसे आप क्या कहोगे? शेषफल। तो यहां से एक आपका फॉर्मूला क्रिएट होता है कि अगर आपको भाज्य ज्ञात करना है बच्चों, तो भाज्य का फॉर्मूला हो जाएगा भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल धन आपको करना होगा शेषफल। क्या करना होगा? शेषफल। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में सिखाया कि 38 को जब आप भाग दे रहे हो किससे? 9 से, तो 9 से 38, 9 से 4 बार में 36 आ जाएगा। बचेगा कितना? 2। तो अगर आप यहाँ पर आप कहोगे 9 आपका भाजक है, 38 भाज्य है, 4 भागफल है, 2 शेषफल है,
तो क्या इस फॉर्मूले से वापस 38 आया? तो भैया देखिए 9 का गुणा हमने 4 में करा, तो 9 का गुणा 4 में करा तो आया आपका 36। तो 9 गुणा 4 करने पे आएगा 36, और जब उसमें हम प्लस कर देंगे 2 तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 38। क्लियर हुआ? तो यहां से आपको यह समझना है कि भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य, जिससे भाग देते हैं किसी भी नंबर में उसे आप कहोगे भाजक, जिसमें भाग दे रहे हैं उसे कहेंगे भाज्य, भाग देने पर जो आपको आंसर आ रहा है उसे हम कहेंगे भागफल, और जो कुछ भी शेष होगा उसे हम क्या कह देंगे? शेषफल। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब इसकी क्या जरूरत है? तो स्वाभाविक सी बात है कि हमने जो हेडिंग डाली है वो लिखी है बहुपदों का विभाजन। विभाजन मतलब भाग देना। तो भाग दे रहे हैं तो कुल मिलाकर हमें इन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। इन चारों चीजों में से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें बहुपदों की, क्योंकि हम बहुपदों का अगर विभाजन पढ़ रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? तो ऐसा कोई भी समीकरण जिसकी अधिकतम घात या जिसमें बहुत सारी घातें होती है, बहुत सारे पद होते हैं, उसे हम कह सकते हैं बहुपद। क्या कह सकते हैं? बहुपद। बहुपद जो होते हैं, ऐसा कोई भी समीकरण जिसमें बहुत सारी घातें होती है, बहुत सारे गुणांक होते हैं, उसे हम कह सकते हैं बहुपद। अब बहुपद एक एग्जाम्पल स्टैंडर्ड जो इसका मानक होता है वो होता है ax का वर्ग धन bx धन c। क्लियर है? तो यहां पर आपने देखा होगा कि x वर्ग का जो गुणांक है उसे कहें a, b का x का गुणांक है b, और c, तो देखिए ax वर्ग bx धन c। तो यहां पर बहुपद की अगर हम बात करें तो बहुपद 3 या 4 प्रकार, बहुत प्रकार के हो सकते हैं। तो एक जैसे पहले बहुपद का टाइप होगा रेखिक बहुपद। क्या होगा? रेखिक बहुपद। दूसरा आपका होगा द्विघात बहुपद। दूसरा आपका कौन सा होगा बच्चों? द्विघात बहुपद। और तीसरा आपका होगा त्रिघात बहुपद। अब बात आई कि ए रेखिक बहुपद किसे कहेंगे, द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे? तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात ये जो होती है इसे हम घात कहते हैं। x की घात 2 है, यहाँ x की घात कुछ नहीं है, मतलब क्या है? x। तो यहाँ पर रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, तो ऐसा समीकरण या ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 होती है बच्चों। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 1, उसे हम कहते हैं रेखिक बहुपद। क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद। उदाहरण के लिए मैं आपको कहूं ax धन b, तो आप देख पा रहे होंगे कि x की अधिकतम घात क्या है? 1। तो ये जो आपका समीकरण होगा इसे हम क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। दूसरा आपका है द्विघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद या ऐसा हम समीकरण भी कह सकते हैं, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। और ऐसा समीकरण या ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो, उसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा ये केवल एक बहुपदों का विभाजन करने के लिए एक छोटा सा बेसिक है कि हमें यह पता होना चाहिए कि भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं और शेषफल किसे कहते हैं। उसी प्रकार हमें यह भी पता होना चाहिए कि रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है। ठीक है।
हम लोगों ने अभी तक दोस्तों पढ़ा है कि बहुपद क्या होता है, बहुपदों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, और भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल किसे कहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। क्लियर है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब आ जाते हैं हम सवालों पर। सवाल मैं फिर कह रहा हूं, बहुत इजी है, 1 नंबर आपको 100% देकर जाएगा। और 1 नंबर का इंपॉर्टेंस क्या होता है ये जब आप एग्जाम फाइट करेंगे तब आपको समझ में आएगा। 1 सेकंड का महत्व उसे सब पूछिए जिसकी 1 सेकंड से ट्रेन छूटी हो। क्लियर है? तो एक एक नंबर हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, हम उसकी चिंता करना होगी। 1 नंबर गलत करना मतलब मेरिट लिस्ट से आप बाहर भी हो सकते हो, 1 नंबर सही करना मतलब आप मेरिट लिस्ट के अंदर भी जा सकते हो। एक एक नंबर का इंपॉर्टेंस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब हम यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने कि 2x की घात 4 धन 8x की घात 3 धन 7x की घात 2 धन 4x धन 3। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहली स्टेप क्या है, सबसे पहली स्टेप क्या होता है, कई बार समीकरण जो है वो अलग अलग लिखा आता है। जैसे अगर मैंने कहा कि 3x की घात 4 ऋण 3x का वर्ग या 6x का वर्ग धन 2x की घात 3 ऋण 5x धन 4। तो अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है, पर 4 के बाद 2 आ गया। तो अगर आपको ये समीकरण, अगर आपको पूछा जाए कि बहुपद समीकरण का मानक रूप क्या होता है या बहुपदों का मानक रूप क्या होता है बच्चों, तो बहुपदों का जो मानक स्टैंडर्ड रूप होता है, मानक रूप होता है ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। मतलब कहना ये चाहते हैं मानक रूप कुछ नहीं है, सिंपल इतनी सी चीज है कि सबसे पहले सबसे बड़ी घात आएगी, फिर सब उसके बाद, मतलब हम यहाँ पर घटते क्रम में लिखते हैं किनको, घातों को। जो इनकी घातें होती है x की, y की, z की, a की, p की, उनकी घातों को हमें घटते क्रम में लिखना होता है। यही होता है मानक रूप, घटता क्रम 4 3 2 1। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 4 के बाद मानक रूप मतलब 4 के बाद 3 आना था, हाँ या ना? तो मानक रूप के अनुसार ये गलत है, अभी हमको पहले इसको मानक रूप में जमाना होगा। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे 3x की घात 4 2x चिन्ह के साथ धन का 2x की घात 3 ऋण 6x का वर्ग ऋण का 5x धन 4। तो जब भी, अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि घात सबसे बड़ी 4 3 2 1, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये बात जरूर देखिएगा कि क्या ये जो समीकरण या जो बहुपद दे रखा है क्या आपको ये मानक रूप में दे रखा है। अगर दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, अन्यथा यदि आपको उसने मानक रूप में नहीं दिया तो पहले आपको उसको मानक रूप में जमाना होगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो हमने यहाँ पर देखा कि घातों का घटता क्रम है, सबसे पहले घात कितनी है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, घात आपको दे रखी है, बहुपद आपको मानक रूप में दे रखा है। सबसे पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। क्लियर है? अब हमें क्या कहा उसने, ये हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये 21 अगस्त 2017 को एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या है, 2x की घात 4 धन 8x की घात 3 धन 7x की घात 2 धन 4x धन 3 को x धन 3 द्वारा भाग दिया जाए, तब आपसे पूछा है कि शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिएगा, शेषफल होता क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जिससे हम भाग देते हैं, जिससे हम भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य, जो हमें फल प्राप्त होता है उसे भागफल, और जो बच जाता है उसे हम कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। तो उसने आपसे शेषफल पूछा है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि 1 से धन 3 से पूरी तरह भाग नहीं जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि 4 से 19 को भाग दीजिए तो 19 में मतलब शेषफल बचेगा, क्योंकि 4 चौक 16 होता है, मतलब 3 कितना बचेगा? शेषफल।
तो यहां पर भी ये कंफर्म हुआ कि x धन 3 से भाग देने पर शेषफल जरूर पूछेगा बचेगा, क्योंकि सामने वाला शेषफल पूछ रहा। तो नियम कुछ नहीं है, देखिए आप इसे लिख लीजिए, भाग देना है हमें x धन 3 से। भाग किससे देना है? x धन 3 से। और आपके भाजक है आपका x धन 3। भाज्य क्या क्या है? 2x की घात 4 धन 8x की घात 3 धन 7x का वर्ग धन 4x धन 3। क्लियर हुआ बच्चों? अब क्या करना है, नॉर्मली हम लोग जब भाग देते हैं तो हमें पता है कि आपको इसमें, इस पूरे समीकरण में इससे भाग देना है। तो सबसे अब यहां पर जो हमारी मेन चीज जो चालू हो रही है कि भाग देना कैसे है बच्चों प्यारे, ये जरा समझना कि पहली स्टेप क्या है। पहली स्टेप तो यही है कि मानक रूप में समीकरण को जमा लीजिए। अगर मानक रूप में नहीं है तो फिर उसे हमें जमाना होगा, चूंकि इस प्रश्न में आपको मानक रूप में उसने स्वतः ही दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे दूसरी स्टेप बच्चों, पहली स्टेप तो ये होती है कि मानक रूप में जमाना होता है, तो मानक रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। दूसरी स्टेप क्या है, जब आप इसको भाग देना चालू करते हो तो आप इसमें देखो कि जो समीकरण है, जो भाज्य है, जो बहुपद है, बहुपद ही है ये, तो जो भाज्य है, भाज्य की अधिकतम घात क्या है? 4 है। भाज्य की अधिकतम घात क्या है? 4। तो हमने लिख लिया 2x की घात 4, लिख लिया। 2x अधिकतम घात को मैं यहां पे लिख सकता हूं कि भाज्य की अधिकतम घात को भाजक की अधिकतम घात से भाग देना होता है। तो यहां पर भाज्य की अधिकतम घात क्या है? 2x की घात 4। तो मैंने कहा 2x की घात 4, और भाजक की अधिकतम घात क्या है? x की घात 1। तो भाजक की अधिकतम घात है x की घात 1। अब बच्चों आप देखो, ऊपर है x की घात 4, नीचे है x की घात 1, मतलब 4 में से 1 कट जाएगा, तो 4 से 1 कैंसिल हो गया। तो बच्चों आपका बचा 2x की घात 3। क्या बचा बच्चों? 2x की घात 3। तो भागफल में हमारा आ गया 2x की घात 3। अब जब भागफल आ गया तो सर यहां पर क्या लिखेंगे? तो करना क्या है बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। अधिकतम घात को भाजक की अधिकतम घात से भाग देना है, तो हमने भाग दिया, तो बच्चों प्यारे बचा 2x की घात 3। अब आपको क्या करना है, तीसरी स्टेप है कि जो भागफल में आया, भागफल को, किसको? भागफल को वापस भाजक से गुणा करना होता है। तो हमारा जो भाजक आया, सॉरी भागफल आया, 2x की घात 3 आया बच्चों। आप 2x की घात 3 से गुणा करो x धन 3 को, तो 2x की घात 3 में x का गुणा होगा, तो प्यारे बच्चों 2x की घात 4 हो जाएगा, और 2x की घात 3 का बच्चों 3 में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 तिया 6, तो 6x की घात 3। क्लियर हो गया होगा बच्चों? 2x की घात 3 का हमने इसमें गुणा किया, 2x की घात 3 का x में गुणा करा, 2x की घात 4 धन 2x की घात 3 का 3 में, तो 2 तिया 6, 6x की घात 3। अब प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि हमें इनको घटाने के लिए इनके चिन्ह परिवर्तित करना होते हैं। ये इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का है, तो उसे हमने कर दिया माइनस, ये भी हो गया माइनस। तो आपने देखा 2x की घात 4 से 2x की घात 4 क्या हो गया? कैंसल। तो मेरे प्यारे बच्चों बचा आपका क्या? 8 में से 6 गया, 2x की घात 3, क्या बचा? 2x की घात 3, फिर धन 7x वर्ग धन 4x धन 3। अब फिर से वही प्रक्रिया बार बार दोहराएंगे। भाज्य की अधिकतम घात, तो भाज्य की अधिकतम घात क्या है प्यारे बच्चों? 3। तो हम 2x की घात 3 को भाग देंगे भाजक की अधिकतम घात
तो भाजक की अधिकतम घात क्या है बच्चों, x। तो 3 में से x कट गया तो प्यारे बच्चों आपका फिर बचा 2x की घात 2। तो यहां पर आपका आ जाएगा 2x की घात 2। अब हम क्या करेंगे, इस 2x के वर्ग से बच्चों इसमें गुणा करेंगे। तो आप जब 2x वर्ग गुणा x करोगे तो 2x वर्ग x, ये घाते गुणा में आधार समान हो, घाते जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा 2x की घात 3। तो प्यारे बच्चों 2x का वर्ग में x जोड़ा तो गुणा करा तो 2x की घात 3, 2x का वर्ग में 3 में गुणा करा तो प्यारे बच्चों 2 तिया 6, यह आपका आ गया 6x वर्ग। फिर चिन्ह बदल दिए तो 2x की घात 3 से 2x की घात 3 कैंसल, 7 में से 6 गया बच्चों, 1x आ जाएगा, 1x वर्ग धन 4x धन 3। अब फिर वही बात, x वर्ग को गुणा या 1x वर्ग को भाग देंगे बच्चों x से, कैंसल, तो प्यारे बच्चों आपका क्या बचा, x। तो x हमने यहां पर लिखा। अब इस x का बच्चों आपको गुणा करना है वापस से किसमें, भागफल में, भागफल से भाजक में गुणा करना है। तो x का गुणा बच्चों x में होगा तो x वर्ग हो जाएगा, x का बच्चों गुणा 3 में होगा तो 3x हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो ये चिन्ह बदल दिया तो 1x वर्ग से 1x वर्ग क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 4 में से 3 गया तो बचा x धन 3। क्या बचा बच्चों, x धन 3। अरे हाँ या ना। अब आपने देखा होगा कि x धन 3 हमें भाग तब तक देना है जब तक भाजक और शेषफल की घातें बराबर हो जाए या शून्य आ जाए। जब शेषफल की घात कम हो जाएगी, सपोज दैट कि यहाँ x का वर्ग होता और यहाँ x आ जाता बच्चों, तब हम कहते हैं कि अब भाग नहीं दे सकते क्योंकि ये संख्या बड़ी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अभी ये बराबर है, तो आप भी देख रहे हैं x बटे x, इसकी अधिकतम घात भी 1, इसकी अधिकतम घात भी 1, x से 1 बच्चों कट गया, क्या आया 1, तो यहाँ पर बच्चों आपका आ जाएगा 1 का गुणा आप इसमें करेंगे पूरे में तो x धन 3 ही आएगा बच्चों। तो ये आ गया आपका माइनस माइनस सब कैंसल हो गया प्यारे बच्चों, तो आपका क्या आ गया 0। क्या आ गया 0। तो आपने इस प्रक्रिया को समझा होगा, 2x की घात 3 धन 2x का वर्ग धन x धन 1। अब आपसे इसमें कुछ भी पूछे, अगर आपसे इस क्वेश्चन का वो भागफल पूछता तो आपका आंसर क्या होता, 2x की घात 3 धन 2x का वर्ग धन x धन 1, ये होता आपका भागफल। उसने आपसे पूछा बच्चों शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 0। क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए बेटा, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है बच्चों सेकंड, कि 3x की घात 3 धन x का वर्ग धन 2x धन 5 को 1 धन 2x धन x वर्ग से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो मैं दोबारा आपको बता दूं कि हमें भाजक को भी मानक रूप में लिखना होगा। मानक रूप क्या होता है, तो सबसे बड़ी घात सबसे पहले, फिर छोटी, फिर छोटी छोटी, और आपको भाजक को भी सबसे पहले मानक रूप में लिखना होगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि भाजक फिलहाल मानक रूप में नहीं है, तो अगर मानक रूप में नहीं है तो बच्चों हम पहले उसे लिखेंगे कि भाजक का मानक रूप, तो मानक रूप बच्चों आपका हो जाएगा x वर्ग धन 2x धन 1। ठीक है, अब हम भाग देना चालू करें तो 3x की घात 3 धन x का वर्ग धन 2x धन 5, ठीक, 1 धन x वर्ग धन 2x धन 1। अब बच्चों वही प्रक्रिया हमें बार बार दोहराना होगी। भाज्य की अधिकतम घात को भाजक की अधिकतम घात से भाग देना होता है। आप इसे एक बार नोट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, आप यहां पर देखेंगे कि भाजक हमने क्या सीखा है अभी तक, कि जो भाजक होता है भाजक की अधिकतम घात से भाज्य की अधिकतम घात को भाग देना होता है। तो हमने क्या किया, 3x की घात 3 को बच्चों x के वर्ग से भाग दिया, तो 3 से x वर्ग क्या हो गया कैंसल, तो बच्चों आपका क्या बचा 3x।
उस 3x से आपको वापस पूरे भाजक को, किसे, भाजक को गुणा करना होगा। तो देखो बच्चों 3x गुणा आपका आ जाएगा x वर्ग धन 2x धन 1, इसे आपको गुणा करना होगा। तो 3x का गुणा x वर्ग में होगा बच्चों, तो 3x की घात 3 हो जाएगा। 3x का गुणा 2x में होगा बच्चों, तो 6x वर्ग हो जाएगा, 6x वर्ग। और 3x का गुणा बच्चों 1 में होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x। ठीक है, यहां पर आपका आया था 3x। अब आप क्या करना है, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि ये तीनों प्लस के हैं तो चिन्ह परिवर्तित होके माइनस के हो जाएंगे। 3x की घात 3 से 3x की घात 3 बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसल। अब आप देखेंगे कि अगर आपके सामने 6 ऋण 1 होता है तो हम कहते हैं 5, पर जब 1 ऋण 6 होता है तो आपका आंसर आता है ऋण का 5। तो ऋण 6 में से 6x वर्ग में से x वर्ग जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा ऋण का 5x वर्ग। और यहां पर भी आ जाएगा ऋण का x, क्योंकि 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, x धन 5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, वापस से वही प्रक्रिया, भाजक की अधिकतम घात से भाज्य की अधिकतम घात को भाग देंगे। तो ऋण का 5x वर्ग को x वर्ग से भाग देंगे, तो x वर्ग से x वर्ग बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपका क्या बचा प्यारे बच्चों, माइनस का 5, -5 यहां लिखेंगे और इस -5 से बच्चों इसमें हम गुणा करेंगे। तो -5 का x वर्ग में गुणा होगा बच्चों, तो माइनस का 5x वर्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर -5 का प्यारे बच्चों 2 में गुणा होगा, तो माइनस का 5 दूनी 10x हो जाएगा। और -5 का बच्चों गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5x 5। अब आप देखेंगे यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, तो 5x वर्ग से प्यारे बच्चों 5x वर्ग कैंसल, 5 से 5 कैंसल, आपका बचा बच्चों 9x। क्या बचा बच्चों, 9x। अब आपका बच्चों प्यारे 9x बचा, 9x और यहाँ अच्छा सॉरी ये कटेगा नहीं, माइनस का 5 तो ये हो जाएगा धन का, तो 5 और 5 बच्चों ये हो जाएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 10। अब यहाँ पर आपने देखा कि बच्चों जो आपका भाज्य है अगला और जो भाजक है, भाजक की अधिकतम घात क्या है 2 और भाज्य की अधिकतम घात क्या है 1। मतलब मैंने आपको प्रारंभ में कहा था कि जब भाज्य की अधिकतम भाजक की घात भाज्य की घात से अधिक हो जाए तो हम भाग देना बंद कर देते हैं। उदाहरण के लिए आकर मैं आपको समझाऊं कि 19 से भाग देना है 3 में, 3 6 18 होता है, क्या बचा बच्चों 1। क्या 1 में 3 से भाग जाता है, नहीं। अगर यहाँ 2 भी होता तो क्या भाग जाता, नहीं। हाँ, अगर 3 आता तो भाग चले जाता। मतलब ये कि बराबर हो जाए तो भी भाग जाएगा, ज्यादा हो तो जाएगा ही जाएगा, पर कम होने पे भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो भाजक की अधिकतम घात है बच्चों वो 2 है, भाज्य की अधिकतम घात जो है बच्चों वो 1 है। तो अब हम कह सकते हैं कि अब भाग नहीं जाएगा। तो बच्चों प्यारे आपका जो शेषफल आएगा वो आएगा 9x धन 10। क्लियर हुआ। तो फाइनली मैं आपको बच्चों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल से 3 स्टेप बता दूं। सबसे पहले अपने को देखना है कि क्या समीकरण मानक रूप में है। मानक रूप मतलब सबसे बड़ी घात फिर छोटी घात फिर छोटी घात, मतलब घातों को घटते क्रम में होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले आपको उसको मानक रूप में लिखना होगा। दूसरी बात, दूसरी स्टेप में हमें क्या करना है, भाजक जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। भाजक की अधिकतम घात को भाज्य की अधिकतम घात से भाग देना होता है। जो आपका रिजल्ट आएगा उससे आप पूरे भाजक में गुणा करके आप उसे भाज्य के नीचे लिख देंगे और फिर उसे घटाना या प्लस करना होता है। क्लियर हो गया। तो यही एक प्रक्रिया है। आप इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस कीजिए। अगर क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप बकायदा कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम उसका आपको आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में मैं फिर कह रहा हूं आपका 1 नंबर
तय होता है अगर आप ये करना सीख जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।